किञ्चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं परानिधानतोऽस्मि। बढ़िया। जी स्टार्ट कीजिए। साधन पाद को स्टार्ट कर रही हूँ पहले से। तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश अविद्या चैत्रमूर्तेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुखात्मसु ख्यातिर अविद्या दृग दर्शन सत्योरे एकात्मता इव अस्मिता सुखान से राग दुखान से द्वेष सरस्वाही विदुषो अभि तथा अरूढ़ो अभिनिवेश ते प्रतिपर्शव हेया सूक्ष्म ध्यान हेया तद्वर्तय क्लेश मूल कर्मस्यो तद दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनी सति मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा देहलाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुद्वाद परिणाम ताप संस्कार दुखे गुण विरिति विरोधात् दुखम एव सर्व विवेकिनः हेयम दुख अनागतम दृश्यो संयोग हेतु हे हेतु प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रात्म भोग अवर्गार्थम दृश्यम विशेष अविशेष लिंग मात्र च अलिंगानि गुण पनवानि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्यः तदर्थ एव दृश्यात्मा कृतार्थ परिनष्टम प्रतिनष्टम अपि अनष्टम अन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुर्विद्या तद अभावात् संयोगाभावो तद अभावात् संयोगाभावो हानं तदृश्य कैवल्यं विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपायः ते सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये अनुच्छिद्ध क्षये ज्ञान दीप्ति विवेक ख्यातिर यम अविवेक ख्याति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधो अष्टांगानि अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा और जाति देश काल समय अनविच्छिन्ना सार्वभौमा महावर्तम संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः वितर्क भादने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसादये कृत कारित अनुमोदिता और लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृत्यु मध्य अधिमात्रा और दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रत्यपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफल श्रेयत्वम् अस्ते प्रतिष्ठायां सर्वरत्नो अवस्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्यं जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांग जुगुप्सा परर असंसर्गः सत्तशुद्धि समनस्य
सत्तशुद्धि सौमनस्य सत्तशुद्धि सौमनस्य एकाग्रे एकाग्रे इंद्रियां जय आत्मदर्शनानि आत्मदर्शनानि योगत्वानि च और उसके संतोष संतोष अनुत्तम सुख लाभ कायेन्द्री सिद्धि कायेन्द्री सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपस्सः और स्वाध्याय स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः ईश्वर समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानात् स्थिर सुख आसनम प्रयत्न शैथिल्या अनंत समाप्तिभ्याम और ततो द्वंद्वान विज्ञातश्च तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिविच्छेदः प्राणायामः वाय अभ्यंतर विच्छेपि देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः वाय अभ्यंतर विच्छेपि चतुर्थः विच्छेपि चतुर्थः तथा अशुद्धि क्षय प्रकाश आवरण तथा छीते प्रकाश आवरणम तथा छीते प्रकाश धारणसु च योग्यता मनसः स्वविषयाणां स्वविषयाणाम् असंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः ततो परम वश्यता विषयण। क्या बात है, बहुत बढ़िया मीरा जी, बहुत ही बढ़िया। लेकिन आपने प्राणायाम में छोटी सी एक गड़बड़ कर दी। वैसे हालांकि ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी छोटी छोटी हैं, लेकिन वो मायने नहीं रखती हैं। आपकी जो मेजर मिस्टेक है वो है बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति, इसकी जगह मैंने वहां पे क्या बोला भी बोल दिया मैंने। हाँ, मैं इसको समझ में आ गया था, समझ में आ गया था, बिल्कुल। तो ये आपकी यहाँ पर मेजर मिस्टेक थी। और इसके बाद ये प्राणायाम जो है वो कहाँ कहाँ पर, जैसे इसमें बताया गया कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, उसके बाद क्या है? बाह्य अभ्यंतर देश काल संख्या भी। देश काल संख्या भी, तीन चीजें इसमें आती है, राइट? यस मैम, देश और काल संख्या भी। एक आपका प्रत्याहार है ना जो? यस मैम। प्रत्याहार का स्विषय ये वाला असंप्रयोग है। हाँ, तो इसको आप मीनिंग के साथ में सुना दो, इसका क्या अर्थ है? स्विषय असंप्रयोग है मैम। जब अपने ही खुद के विषयों से, जैसे इंद्रियों के द्वारा जो भी हमारे विषय होते हैं जिसमें हम स्पर्श आदि जो होते हैं, असंप्रयोग होता है उनसे रहित होना, मतलब उसके संबंध से दूर हो जाना। जब हम उनको दूर कर लेते हैं कि उन विषयों में नहीं रहते हैं, स्विषय चित्त स्वरूपानुकार, अपने चित्त के स्वरूप का वो हो जाता है हमें, जब खुद का आभास हो जाता है कि चित्त हमारे जो चीज वो चीज है चित्त स्वरूपानुकार अपने स्वरूप का वो हो जाता है। तो क्या चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियों के द्वारा, जब हमारा क्या होता है, इंद्रियों के द्वारा जब विषय से संबंध रहित हो जाते हैं और चित्त का अपने में अपना स्वरूप स्थित हो जाता है। मैम क्लियर तो नहीं आ रहा है, तो उसे प्रत्याहार कहते हैं, या इंद्रियां अपने बस में हो जाती हैं। ओके, तो इसको और कौन क्लियर करेगा इस सूत्र को? आशा जी करेंगी? यस मैम। मैम, जब स्व विषय इंद्रियाणाम, जब अपनी जो इंद्रियां हैं खुद के विषय से साक्षात्कार नहीं कर पाती है, चित्त से स्वरूप, मैं पहले श्लोक बोल दूं? हाँ,
बोलिए। स्वविषया संप्रयोग चित्तस्य स्वरूप अनुकरण इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब तो मैम आपने बताया था कि जब इंद्रियां आहार ग्रहण करना बंद कर देती है, हम्म। जब वो खुद के ही विषयों से साक्षात्कार नहीं कर पाती है और अपने स्वरूप का अनुसरण करती है, तो उसे हम लोग प्रत्याहार करते हैं। अच्छा, विशाल जी कुछ बताने वाले थे। मैम स्वरूप की जगह चित्त का अनुसरण करती है, वो चित्त के अकॉर्डिंग चलने लग जाती है, फिर अपने कंट्रोल में आ जाती हैं। मतलब बाहरी विषयों को त्याग कर जो उनकी तन्मात्राएं हैं उनको त्याग कर इंद्रियां अपने अनुरूप हो जाती हैं। अच्छा मैम, चित्त के स्वरूपानुसार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार है। विशाल जी ने मैम थोड़ा मैं भी सा बोलूं मैम। और प्रकाश डाला है। हाँ जी ज्योत्सना जी, आप भी बताएं। जैसे कि इंद्रियों का जो भी विषय है ना, उस विषय से हट जाना, रहित हो जाना, उसका जो संबंध जिससे उससे हट जाना, और जो चित्त का जो अपना स्वरूप में उसमें तदाकार हो जाए, मतलब उसके उस स्वरूप में स्थित हो जाना ही प्रत्याहार है। अच्छा, ओके। नेहा जी। मैम स्व विषय संप्रयोगे, इसका मतलब है कि स्वयं हमारे जो इंद्रियों के विषय हैं, जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो भी उनके विषय हैं, इंद्रियां उनसे हट जाती हैं। असंप्रयोग आपने बोला था कि संप्रयोग जैसे प्राप्ति है, तो असंप्रयोग अर्थात अप्राप्ति, कि उनको वो अपने विषयों को ग्रहण नहीं करती हैं। और चित्त का जो ओरिजिनल स्वरूप होता है, निर्मल निश्चल बिल्कुल, उन इंद्रियां तो अपने विषयों से हटके जो चित्त के स्वरूप के अनुसार चलने लग जाती हैं, अंतर्मुखी हो जाती हैं, चित्त के स्वरूप को अपना स्वरूप समझती हैं, वो प्रत्याहार है। ओके, देखिए सबका अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मिलता जुलता है डेफिनेटली। आपने छोटे से एक चीज मिस की है, बाकी आपने पूरा बता दिया है। चित्तस्य स्वरूप अनुकार, यानी कि जो चित्त के अंदर महर्षि पतंजलि ने मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों चीजें अंतःकरण की बात कर रहे हैं। तो जो मन होता है या चित्त होता है, उसमें विचार आते हैं, वृत्तियां आती हैं ना। तो जब हम अपने विषयों को, यानी कि आंख को बंद किया, उसके बाद हमने बाहरी विषयों से तो हटा लिया, असंप्रयोग कर लिया है, लेकिन जब हमने आंख बंद करके उसको डायरेक्शन देनी चाहिए मन के द्वारा, चित्त के द्वारा, कि आप गहरे जो नीले सागर में आप डूब जाएं, या आप आसमान में जो है वो देखें, या एक बहुत अंधकार के कुएं में आप कोई चीज तलाशें, कोई प्रकाश तलाशें, ऐसा कोई इमेजिनेशन जब जब जैसे जैसे वो कहता है, वैसे वैसे उसका अनुकार स्वरूप, यानी कि चित्त जो है ना, उसको रूप बनाता रहता है कि आप प्रकाश पुंज देखिए, आप ये करिए वो करिए, तो वो उसको डायरेक्शन देता रहता है। तो अनुकार का मतलब है अनुसरण करना। जैसे जैसे चित्त कहेगा वैसे वैसे वो इंद्रियां उसको, उसका पालन करती पीछे रहेंगी, पीछे 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 चलेंगी, उसका पालन करती रहेंगी। तो क्या है, बाह्य विषयों से तो उन्होंने हटा लिया, लेकिन अंतर्मुखी होके वो डायरेक्शन के तहत चल रही हैं। ठीक है, उसका अनुसरण करने लगती हैं। चित्त जो है, चित्त जैसे जैसे उनको चलाएगा, वो स्वरूप की तरफ लेकर जाएगा, खुद की डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएगा, और उसका अनुसरण करती हैं इव इंद्रिया नाम। इस तरह से इंद्रियां जो है वो बिहेव करती हैं, तो वो प्रत्याहार है। ओके, चलिए बढ़िया। आपने मीरा जी बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत अच्छा। तो आपको प्रमोट किया जाता है। हाँ छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी ऑब्वियसली, जैसे कहीं तत् नहीं बोला, कहीं तस्य की जगह आपने ते बोल दिया, छोटा छोटा था, वो चल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद कौन सुनाने जा रहे हैं? मैं सुना दूं? आशा जी। यस मैम। जी बिल्कुल। तब स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योग समाधि भावना श्रेष्ठ अनुकरणात् अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या चित्त मुक्तवेशम सुप्तन्नु विच्छित उदाहरणम अनित्य असुचि दुख आत्मासु अनित्य असुचि दुख अनात्मासु
नित्य सूची सुख आत्मा सुख विद्या दत्त दर्शन शक्तियों एकात्मता एवं अभिनिवेशा सुखानुशयी राग दुखानुशयी द्वेष स्वरूपो तथा रूढ़ो अभिनिवेश स्वस्वय विदुषु अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा ते प्रतिपत्तेः सुषमा ध्यान हेया तत् ध्यान। ये वाला मैं हमेशा भूल जाती हूँ। क्लेश मूल कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय सती मूलो तद्विपाको सती मूलो तद्विप सती मूलो तद्विपाको जाति आयु भोगे ते हलात परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण परिणाम ताप संस्कार परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण विरोधाच दुख में विवेकीन हेयम दुखम अनागतम दृष्ट दृश्यो संयोग है हेतु प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मक भोग अपवर्गार्थ दृश्यम विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि दृष्टा दशि मात्र शुद्धो अपि प्रयत्न अनुपश्य तदर्थ एवं दृश्यात्मक कृतार्थ प्रति नश्यम अनश्यम तदन्य साधारण तत्वात् स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग तस्य हेतु अविद्या तद अभावात् संयोग अभावो हेयं तदृश्य केवल्यम विवेक ख्याते विपल्वा हानोपाय तस्य सप्तदा प्रांत भूमिर प्रज्ञा योग अंग अनुष्ठान अशुद्धि श्रेय ज्ञान दीप्ति में विवेक ख्यातिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग अंगवानी अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचार्य अपरिग्रह यमः जाति देश काल समय सार्वभौमा महाव्रत नियम तो संतोष तत् स्वाध्याय ईश्वर प्रणदानानि नियम वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसादय कृत कारित अनुमोदित मधु मध्य अधिमात्र वितर्क हिंसादय कृत कारित अनुबोधित लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्य अधिमात्र दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायम सन्निरोधो वेद त्याग सत्य प्रतिष्ठायम क्रियाफलम आश्रितम अस्ते प्रतिष्ठायम सर्वरत्न उपस्थिनाम अस्ते ब्रह्मचार्य प्रतिष्ठायम वीर्य लाभ अपरिग्रह एरियो जन्म कथन तो संबंधो ब्रह्मचर्य सोच स्व अंग जुगुप्सा परेर संसर्ग तत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रह इंद्रियात्मक आत्मदर्शन योग तत्वानि च संतोषाद उत्तम सुख लाभ दोष तब काय इंद्रिया शुद्धि अशुद्धि क्षय शपम स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग समाधि शुद्धि ईश्वर प्रणिधानानि स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व यत्नो अभ्यास ततो द्वंद्व अनिभगत ततो द्वंद्व अभिघात तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्थि विच्छेद प्राणायाम बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तीय देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्य आभ्यंतर विक्षय आक्षेप्य चतुर्थ ततः श्रियते प्रकाश आवरणम धारणासु च योग्यता मनस प्रत्याहार स्विषय संप्रयोग चित्तस्य स्वरूपानुकरण इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार तत् परमा वश्येन्द्रियाणाम।
गुड। प्रत्यय परमा आपने वश नहीं है। संप्रयोगे आप बोल रहे हो, असंप्रयोगे है वैसे। मैम कहाँ पे? जो आपने प्रत्याहार का बताया ना, स्व विषया अच्छा ओके मैम, स्व विषय असंप्रयोग है मैम। वो असंप्रयोग है। संस्कृत में ऐसा है ना, स्व विषय फिर आगे हाँ, तो संप्रयोग है, तो रीड करने में एक आता है। आसन का फल बताएंगे आप? मैम उससे ना एक तो सारे जैसे द्वंद्व हट जाते हैं, संस्कृत में बता दीजिए। ततो द्वंद्व। हम्म। ये मैम एक सेकेंड, आसन का मैं स्टार्टिंग से एक बार पहले पूरा बोलूं। स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शिथिल। हाँ मैम, एक तो प्रयत्न शैथिल्यता समापत्ति समापत्तिभ्याम और ततो द्वंद्व अनिभागतम अभिघात। हाँ, मैं यहीं पे करेक्ट अभि करना चाह रही थी आपको, अभिघात मैम, ततो द्वंद्व अभिघात। यहीं करेक्ट करना चाह रही थी आपको। मैम मैं आपकी स्लाइड में चेक करूंगी इसको कैसे किया हुआ है। अभिघात क्या होता है? अनाभिघात। मैम आपने आप, बताया था अभिघात मतलब अनाभिघात, उसका अपोजिट होता है। हाँ, और आप अभिघात बोल रहे हो। यस मैम, अनाभिघात। अन अभिघात, हाँ, बिल्कुल। अनअभिघात, ओके मैम। ठीक है, ओके। इसके बाद आपने जो बोला समाधिर सिद्धि ईश्वर प्रणिधानानी बोला आपने, प्रणिधानात है। ओके मैम। इसके बाद एक आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह को भी एक बार आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन तो मैम, जो जन्म कथन तो संबोध है। अपरिग्रह से ना, अपरिग्रह का मतलब अनयूज चीजों का ना एकत्र नहीं करना, एक ज्यादा जितने हमें चाहिए उतना ही हमें इकट्ठा करना। उससे जन्म, जो हमारा पूर्व जन्म होता है उसका जो ज्ञान होता है वो हमें मिल जाता है। इसमें पूर्व जन्म कहाँ लिखा है? मैम पूर्व नहीं लिखा हुआ, जन्म, जन्म का ज्ञान मिल जाता है। जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, उसका हमें ज्ञान हो जाता है। हाँ, कथनता। मैम इतने टाइम से मैम यही पढ़ा हुआ है ना, अपरिग्रह का फल पूर्व जन्म का ज्ञान, तो हाँ, वही एकदम से आ गया। पूर्व जन्मों का ज्ञान किससे मिलता है, ये वो। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसके भाव की बात कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि सूत्रों के थ्रू हम तक क्या पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। तो भाष्यकार जो है ना, वो अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें भी ये भी गलत नहीं है कि पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। तो मतलब कि पीछे से उसकी जर्नी कैसे चली आ रही है, उस चीज का ज्ञान हो जाता है बेसिकली, ओके मैम। है ना। मैम इतनी संस्कृत पहली बार ही पढ़ी है मैंने। तो जन्म सिक्स कथनता, क्लास के बाद में। स्पेशली जो कथनता है उसका वर्ड का जो मीनिंग है जन्म, कथनता, यानी कि क से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, क्यों, क्या, यस कैसे, मैम, कब, कहाँ, तो ये सब चीजों का संबोध, उसका ज्ञान हो जाता है। संबोध मतलब ज्ञान, है ना। ज्ञान हो जाना। हाँ, इसके बाद एक और आपका आया था, आपने जो मिस किया था, जाति देश काल महाव्रत यस के लिए। मैम, महाव्रत के लिए आप बताएं। जाति देश काल समय अनवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रत। महाव्रत यहाँ पे जब जो हमारे अहिंसा है उन्हीं को ना महाव्रत बताया है। कब बताया? जब हमें जाति देश काल और समय उसको इफेक्ट नहीं करता है। किसी भी जाति में, किसी भी देश, मतलब किसी भी स्थान पे जाके भी हम उसे नहीं छोड़े, किसी भी काल पे और किसी भी समय पे। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था, कोई व्रत कर रहे हैं तो हम बीमार हो गए तो उसे छोड़ देंगे तो वो महाव्रत नहीं कहलाएगा। अगर उसे हम हर सिचुएशन में फॉलो कर रहे हैं तभी वो महाव्रत कहलाएगा। तो आपने सिर्फ ये अहिंसा के बारे में सोचा है, मतलब कहा है? नहीं मैम, सारे, सारे। अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह, ओके। तो सारे आपने ही जब हम। सुनाया था ना, तो समय अनविच्छिन्ना को मिस कर दिया था, इन दो शब्दों को। ओके मैम। और एक आपकी जो मिस्टेक थी वो थी 25 सूत्र में, सूत्र नंबर 25, जो आपने 24 में एक बोला था, तस्य हेतुर अविद्या। यस मैम। उसके बाद मैम तत् तत् अभावत संयोग, तत् अभावत संयोग अभावे हाँ, हानम तदृश्यो केवल्यम। यस, अब आपने सही बोला है। आपने हान नहीं बोला था। मैम अच्छा,
एक जो मैम थोड़ा सारे सा तो डर भी होता है ना आपके सामने बोलने में, इसलिए इधर उधर हो जाते हैं वर्ड्स। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, उतना मैं लिबर्टी दे देती हूँ। और एक जो सब बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, ये दृश्यस्य है, दृश्य के ओके मैम। आगे आधा स और य लगा हुआ है, क्योंकि वो संस्कृत में अगर से यानी कि आधा से और ये लगा हो ना, तो इट मीन्स है कि जो वर्ड इससे पहले है उसके लिए बोला जा रहा है, कि उसकी। तो आप ये नहीं जी, बोल रहे कोई। दृष्टा दृश्य की आत्मा है। हाँ, तो दृश्यस्य आत्मा, दृश्यस्य आत्मा, जैसे कि हम बोले कि आशा से, मतलब अगर हम आशा की कोई चीज है, आशा का पेन है, तो आशा से पेन, जैसे जो भी मैम कलम एक या डाउट था इससे पहले वाले सूत्र में मुझे, मैम हाँ जो है ना दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि हाँ प्रत्यय अनुपस्थित, तो मैम आपने इसमें बताया था प्रत्यय अनुपस्थित मतलब पीछे पीछे चलना, तो नहीं, किसके पीछे नो पीछे? नो नो नो, पीछे पीछे मैम चलना नहीं। अनुकरण का मतलब पीछे पीछे, अनुकरण नहीं लिखा हुआ है ना इसमें, अनुपस्थ है। अनुपश्य है। पश्य मतलब मैम देखना। अच्छा, तो मैम इसका क्या मतलब होगा? दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य। यस, तो इसको बताएगा कौन? आप लोगों में से कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? हाँ जी, काजल मिश्रा जी आप करेंगी? विशाल जी करेंगे, और इसके अलावा निष्ठा दुबे जी। अरे यस मैम। दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट करो ना। जो आशा जी पूछ रहे हैं, आप सुन रहे हो ना कौन से वाला पूछ रहे हैं? मैम तस्य हेतु विद्या, हाँ, क्या पूछा उन्होंने? आप कहाँ थे? क्लास में श्लोक नहीं थे? नंबर 20। मैम मैं क्लास में थी बट मैं सुन नहीं पाई थी, ओके, थोड़ा मतलब अपने श्लोकों को दोहरा रही थी थोड़ा। श्लोक नहीं कहते हैं सबसे पहले तो, मैम सूत्र, सॉरी मैम सूत्र। सूत्र। तो इन 20th सूत्र इन्होंने पूछा है, दृष्टा दृशि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्यः। श्लोक दोवेंगे। शुद्धो अपि और आप प्रत्यानुपश्य। स्क्रीन जरा अपना विंडो ओपन कीजिए। जी मैम। हाँ जी, हाँ, दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य, मतलब जो दृष्टा है उसे ओनली अपना मतलब चलिए आपसे मैं थोड़ा सा देर से पूछती हूँ अभी। और जी कौन बता मैम। रहे हैं? नेहा जी बता रही हैं शायद। मैम मैं कोशिश करती हूँ। हम्म, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यय अनुपश्यः। इसमें जो दृष्टा का स्वरूप बताया गया है कि दृष्टा दृश्य मात्र है, दृश्य मात्र अर्थात देखने वाला। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि, दृष्टा का स्वरूप बिल्कुल शुद्ध है, जो केवल देखने वाला है। किसके? दृश्य दृश्य मतलब प्रत्यनुपश्य, दृश्य के पीछे से जो देखता है। जैसे कि ये केवल भोक्ता होता है, तो ये कुछ करता नहीं है। इसमें जो भी करेगा वो दृश्य हमारी प्रकृति करेगी, और जो दृष्टा है वो केवल एक मतलब दर्शक के रूप में होता है। वो देखता है केवल कि प्रकृति क्या कर रही है या कुछ भी कैसे हो रहा है। हम्म। विशाल जी, हैंड रेज किया था आपने भी। मैम जो दृष्टा है वो शुद्ध रूप में है बिल्कुल, हम्म, मगर जो दर्शन शक्ति है ना हम्म, वो उसके आचरण में आके हम्म, उसके जैसा दिखाई देने लग जाता है और उसके जैसा होते हो जाता है। क्योंकि जो इससे पीछे के श्लोक है ना उसमें बोल रखा है दृष्टा दृश्य संयोगो हेय हेतु, मतलब जब उनका संयोग हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो दृष्टा है वो है तो बहुत ही ज्यादा शुद्ध, बिल्कुल निर्विकार है, मगर वो संयोग में आ जाता है तो उसके जैसा दिखाई पड़ने लग जाता है, चित्त के जैसा ही हो जाता है। वो जितनी भी मतलब बाहर अगर भोग है अपवर्ग है, वो प्रकृति करवाना है, पहले भोग करवाएगी फिर अपवर्ग करवाएगी, उस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है। हम्म। सही बताया मैम? बताते हैं अभी सही है कि नहीं है। निष्ठा जी, याद हो गया आपको?
मैम दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपस्थे, मतलब जो पुरुष जो है उसका ना मैम नहीं आ रहा मुझे समझ। नहीं आ रहा है। और किसी को बताना है? नहीं? देखिए दृष्टि मात्र, दृष्टा के बारे में जो बताया ना, जैसे विशाल जी ने बोला कि दृष्टा सिर्फ दृष्टि मात्र है, देखता है। पुरुष जो है ना वो निर्विकार भाव से, वो उसके बारे में जो आपके गुण हैं पुरुष के, वो निर्विकार है, वो कुछ भी नहीं करता है, शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध होता है, क्योंकि प्रकृति अलग से शुद्ध है, पुरुष अलग से शुद्ध है। इसको मूल प्रकृति जो होती है ना उसको भी शुद्ध माना गया है। लेकिन क्या कह रहे हैं, हम दृष्टा के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दृष्टा क्या कह रहे हैं, शुद्ध है। दृष्टा दृष्टि मात्र, केवल वो दृष्टि मात्र है, कोई उस पे लाग लपेट नहीं है अभी भी, वो केवल देख रहा है दृष्टा। क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो नहीं बोले हैं, आई थिंक काजल मिश्रा जी और शमी राज जी, ये नहीं बोले हैं, तो ये केवल दृष्टा बने हुए हैं अभी, सिर्फ दृष्टा है यहाँ पे, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई मुझे नहीं पता कि मैसेज इन्होंने किए कि नहीं किए, लेकिन बिल्कुल ना इन्होंने विंडो ओपन की है, ना किसी तरह से इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन इन्वॉल्व कब हुए, जब इन्होंने क्लिक किया है क्लास में आने के लिए ओनली, तब भी इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन वो दृष्टा बने हुए हैं अभी भी, राइट। तो वो हमारा जो पुरुष है वो तो बिल्कुल पूरी तरह से दृष्टा है, वो तो इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है कहीं भी। उसके बाद कह रहा है कि दृष्टा दृष्टि मात्र, यानी कि वो केवल देख रहा है। शुद्धो अपि, और वो शुद्ध भी है, यानी कि दूसरा गुण बता रहा है उसका कि वो शुद्ध भी है, यानी कि उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। अब ये दो गुण बता करके, दो गुण बताए हैं, दृष्टि मात्र है केवल, और दृष्टि मात्र है तो इसका मतलब क्या है, किसको देखने वाला है, वो प्रकृति को देखने वाला है। भाई जो दृष्टा, कोई सामने चीज होगी उसी को तो देखेगा ना, किसी और को थोड़ी देखेगा, इसलिए वो दृष्टि मात्र है। और शुद्ध भी है क्योंकि उसमें अभी प्रकृति का मिलान नहीं हुआ है। इसके बाद जब प्रत्यय अनुपश्य, अगर प्रकृति के साथ उसका मिलन हो जाता है, तब वो चीजों को प्रत्यय, यानी कि जो चीजों को, उन पदार्थों को, उन वस्तुओं को, किसी को भी, प्रत्यय का मतलब यहाँ पर ये है अनुपश्य, यानी कि पीछे से देखता है वो सब तरीके से। यानी कि एक तो होता है कि आसमान से कोई चीज दिख रही है तो उसका आपको लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ नहीं दिखाई पड़ेगी, फिर भी कुछ कुछ हद तक पड़ेगी, लेकिन अब वो कितनी है, भारी है, भार नहीं पता लगेगा, उसका डायमेंशन है कितना नहीं पता लगेगा, तो हर चीज वो नहीं देख सकता है। वो कैसे देखेगा, प्रकृति के माध्यम से देखेगा। जिस आकार के अंदर वो आ गया है, शरीर के आकार में, जीव के आकार में, उस आकार के माध्यम से वो देखेगा। वो जिस दिशा से देख रहा है उस दिशा से वो चीज कैसी दिखाई दे रही है उस तरह से वो देखेगा। तो इसीलिए वो कह रहे कि अनुपश्य, वो डायरेक्ट नहीं देख रहा है, वो किसी चीज के अंदर आ करके देख रहा है। ठीक है, यस मैम। तीन क्वालिटीज इसकी हो गई। दो तो इसकी हो गई कि वो केवल दृष्टा है, यानी कि दृष्टि मात्र है, दृष्टि मात्र। अब इसमें मात्र शब्द का भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मात्र का मतलब है कि जब दृष्टि मात्र, यानी कि जब वो दृष्टा था, तो दृष्टा था तो सामने प्रकृति है, दृश्य है। जब दृश्य हट गया तो फिर वो मात्र रह गया, केवल रह गया, है ना। समझ रहे हो इस चीज को जो मैं कहना चाह रही हूं, कि दृष्टि मात्र अगर कहा है तो मात्र कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि सामने से दृश्य हट गया है, और जब सामने से दृश्य हट गया तो शुद्धो अपि, ये शुद्ध है, शुद्ध भी है। तो दो तरीके से इसको दो गुण बताए हैं, एक तो दृष्टि मात्र है और एक शुद्ध है। तो दोनों ही सिमिलर है आपस में, सिनोनिम आप कह सकते हो इसको, एक ही अर्थ को प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरा है उसको वो प्रेजेंट जो कर रहा है वो डिफरेंट अर्थ कर रहा है कि प्रत्यय अनुपश्य, जब वो दृश्य के अंदर शामिल होता है या प्रकृति के अंदर शामिल होता है तो वो चीजों को उसके माध्यम से देखता है, जिस आकार के अंदर वो है, शरीर में है, किसी भी जीव के शरीर में है तो उसके माध्यम से देखता है, तो उसको ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगी ना चीज, राइट। यस मैम। आशा जी जी क्लियर है? मैम, जी मैम, यस मैम। ओके,
ठीक है, आपका एक जो मिसिंग था 15th सूत्र में कुछ एक दो शब्द मिसिंग थे आपके। कौन से मिसिंग होंगे एक बार दोबारा से आप बता दीजिए। विंडो क्यों मैम आपने बंद कर ली भाई, जब हम बैठे हैं मैम सामने। वो मेरा बेटा मैम बार बार आके परेशान कर रहा है। आप तो रजिस्टर भी लिए हुए बैठे हो। मैम अभी खोला है, जब आप बोल रहे थे ना तो वो लिखने के लिए। अच्छा, पहले नहीं था, अभी जो आप बोल रहे थे ना वो मैंने लिखा था वापस। ओके, चलिए ठीक है। आपने गुण वृत्ति नहीं बोला था, और एक आपने जो 11th सूत्र आप बोलते हो कि आपसे हमेशा जो है ना गड़बड़ हो जाती है, ध्यान हेयास यस तन्मय। मैम, हम्म, यस मैम, ध्यान है आपको। ओके, चल बाकी आपका बहुत सही था, अच्छा था। नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? क्या झूठ, क्या? नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? मैं बोलूँ मैम? नेहा जी, ओके, बिल्कुल। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशः क्लेशः अविद्याक्षेत्रमुत्रेषां प्रक्षुब्धतनु विच्छिन्नोदाहरणाम् अनित्यशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्तिरेकात्मते वा अस्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वर्सवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रश्वहेया सूक्ष्मा ध्यानहेयास्तदवृत्तयः क्लेशमूलकर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः ते हलादपरितापफला पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखेर्गुणवृत्तिविरोधाच् दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टा दृश्यो संयोगो हेयहेतु दृष्टा दृश्यो संयोगो हेयहेतु प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगपवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रलिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृशिमात्रशुद्धोऽपि प्रत्यनुपशयः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रतिनष्टं प्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धिहेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्या तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृश्ये कैवल्यं विवेकख्यातिर्विप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिप्रज्ञा योगाङ्गनुष्ठानात् शुद्धिक्षय ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्याते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्योऽष्टावङ्गानि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्का हिंसाद्य कृतकारितनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुःखा ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्याग सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्यं जन्मकथनता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषादनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिर्शुद्धिक्षया तपसः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वाभिघात तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेद प्राणायाम बाह्य
अभ्यंतर हम्म बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर विषय क्षेपी चतुर्थ ततः क्षीयते प्रकाशावरणम धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोग चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार ततः परम वश्यते इंद्रियाणाम। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट नेहा ठाकुर जी, बहुत क्यों सुंदर। मैम? प्राणायाम के फल बताएंगे आप, कितने फल होते हैं? मैम प्राणायाम के फल दो कहे गए हैं इसमें। हम्म एक तो है कि ततः क्षीयते प्रकाशावरणम हम्म और धारणा सूच योग्यता मनसः। ओके। एक सूत्र आता है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, किसके बारे में है ये? आसनों के बारे में है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस मैम, आई ट्राई। ये है कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, आसन में जब जैसे आसन हमारा लगता है, जो डेफिनेशन आसन की कही गई है कि स्थिर सुखम आसनम, तो जब वो स्थिरता के साथ और सुख पूर्वक हम किसी भी एक विशेष स्थिति में बैठते हैं या खड़े हो जाते हैं, तो उस समय जो हमारे प्रयत्न होते हैं ना मैम, हमारी कोशिशें होती हैं अपने आसन को ठीक करने की, या सूक्ष्म रूप पर जो हमारा मन इंद्रियां होती हैं विषयों का ग्रहण करने के लिए, उनमें शिथिलता आ जाती है, वो रुक जाते हैं एक तरह से मैम। हम्म और जो मन होता है वो अनंत समापत्ति, अनंत समापत्ति मैम, जैसे उसका समापत्ति समवट लाइक समाधि, उसमें लीन हो जाता है मन हमारा, अंतर्मुखी होके उस अवस्था में जो है वो लीन हो जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपको बताया था समापत्ति और समाधि में, दोनों में डिफरेंस क्या है ना? तो यहाँ पर वो समापत्ति ही आया है, तो चित्त की लगती है समापत्ति। जब चित्त हमारा किसी भी विचार को आने से रोकता है और जहां टारगेट है उसका कि कहाँ लगाने की वो कोशिश कर रहा है, और जब उसमें वो लीन हो जाता है, विचारहीन हो जाता है, तब उसको समापत्ति बोलते हैं। तो अनंत समापत्ति यानी कि अनंत में लग जाता है। तो ये आपका आसन का हो गया। ओके। हम्म हानोपाय क्या चीज है? माइक तो ऑन करना पड़ेगा बोलने के लिए। जो मैम तस्य हेतुर अविद्या, जो अविद्या का नाश करने का जो उपाय है वो हानोपाय है, जो है विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय। मतलब ये थोड़ा सा ना मेरे को आप एक बारी समझा दो, थोड़ा एक्सप्लेन, उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा मुझसे। कौन करेगा? विशाल जी। मैम मुक्ति का उपाय। मुक्ति का उपाय? मैम हानोपाय। हाँ, किससे मुक्ति चाहिए आपको? मैम इसका एक नीचे का श्लोक था, तस्य हेतुर्विद्या, तस्य हेतुर्विद्या और संयोग अभावात, वो तद अभावा संयोग अभावो, मतलब जब जैसे अविद्या आदि जितने भी कलेश हैं उनका अभाव हो जाता है, पुरुष और प्रकृति के संयोग का अभाव हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो पुरुष है वो केवल्य, खाली पुरुष केवल्य रह जाता है। तो उसके बाद ये श्लोक आता है, फिर उसके बाद कहते हैं यही एक मतलब मुक्ति का उपाय है। किससे मुक्ति का? वही तो पूछा। दुखों के अविद्या कारण, अविद्या या दुखों से। अविद्या आदि कलेश और संयोग का अभाव, मतलब वियोग हो जाना। अच्छा, क्या चाहिए तुझे?
जो दिमाग गाँव गया हुआ है क्या? मैम गलत करा क्या? मैम दुखों से मुक्ति का उपाय। कौन बताएंगे भाई, किसका दिमाग गांव गया हुआ है, बताओ। विशाल जी, आपका दिमाग गांव गया हुआ है क्या? मैं उसको मेरे बेटे को बोल रही मैम, मेरे को लगता है मैम मैंने इतना पढ़ रखा है ना इसको, पूरे टाइम में पढ़ते ही रहता हूँ, फिर भी ना कॉन्सेप्ट ना, देखो, आंसर फटाफट आंसर नहीं आ रहे। हाँ, नहीं बिल्कुल आएंगे, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अभी आपसे पूछा हानो पाए क्या होता है ना। हान होता है दुखों से मुक्ति, लेकिन दुखों से मुक्ति का उपाय पूछा है भाई। हम ठीक विवेक है, ख्याति। यस, किसने बोला विवेक ख्याति? विवेक ज्ञान मैम, विवेक ज्ञान। हाँ। विवेक ख्याति अविकलवा निश्चल विवेक ख्याति। विवेक ख्याति विपल्लवा अनुपाय। हाँ जी विशाल जी, समझ आ गया अब? हाँ जी, हाँ, सामने था बिल्कुल। सामने था बिल्कुल। और ये आप वीडियो तो मतलब विंडो तो ओपन नहीं कर रखी, अब हमें क्या पता आपके सामने ही था कि आप पढ़ के बता रहे हो कि कैसे बता रहे हो। आप तो स्पेशल हैं। सामने आ गया। तो ये जो आ गया है मैम मैं। विवेक ख्यातिर जब अविप्लव हो जाती है। देखो विवेक ख्याति का बताया था ना कि अगर आप 10th क्लास में एंट्री ले रहे हो तो वो भी विवेक ख्याति है। लेकिन जब आपने पूरा साल पढ़ाई कर ली और लास्ट एग्जाम अभी देना बाकी है, यानी कि मतलब फिर भी आप 10th क्लास में ही हो, लेकिन वो पकी हुई है, वो अविप्लव है, वो एकदम नॉलेज से भरी हुई है, निश्चल है, उसको कहेंगे हम विवेक ख्यातिर अविप्लवा। जब विवेक ख्याति आपकी इतनी परिपक्व हो जाए कि वो निश्चल हो जाए, तो वो उसका उपाय है। किसका उपाय है? हानि का, दुखों का उपाय। हाँ, दुखों और से दुख, मुक्ति का। दुख क्या थे? अविद्या। अविद्या आदि क्लेश। दुख क्या था? परिणाम ताप संस्कार। यस यस निष्ठा जी, वेरी नाइस। परिणाम ताप अवतार देखिए संस्कार। कैसे जुड़ रहे हैं, है ना। परिणाम ताप संस्कार, ये सारे दुख थे। अब इस परिणाम ताप संस्कार को कौन एक्सप्लेन करेगा? अंजलि जी, दृष्टा बने हो। मैम, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधश्च। हम्म, कौन बताएगा? शमीराज जी, मैं कोशिश कर नो मैम, नो। काजल मिश्रा जी, नो। काजल मिश्रा जी। अच्छा शम्मी जी, आप ये तो बता दीजिए कि आपने कितना प्रोग्रेस क्या है, ताकि मुझे पहचान में आ जाए कि भाई मुझे कितनी मेहनत किस पे करनी है। जी मैं स्टार्ट की थी ये वाली क्लास और उसके बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था दूसरे दिन ही। तो मैं तो 15 दिन तो हॉस्पिटल में ही थी। उसके हाँ, बाद अभी अभी घर पे आई हूँ, 2-4 दिन हो रहे हैं। नहीं अभी शायद आप बेड पे ही है ना, तो मैंने देखा था शायद एक हाँ बार जी, आपने वीडियो ओपन की थी। हाँ नहीं जी, वो आप केयर कीजिए, लेकिन इसका ना साइड बाय साइड क्या है, फायदा भी उठाया जा सकता है कि आप रेस्ट पे हैं, पूरा अपना इसको। हाँ जी। वो रिकॉर्डिंग मैं सुनती हूँ बट अभी बैठना वो थोड़ा सा होता है ना, तो मैं हाँ, नोट वोट नहीं बना पा रही हूँ, ओके कुछ भी ओके, नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। विशाल जी, आप जी मैम। एक्सप्लेन कर रहे थे। मैम 3 प्रकार के दुख, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोध च। दुखेर गुण वृत्ति विरोधा, वृत्तियों में विरोध। एक मिनट, अंजलि जी आप ध्यान से सुन लीजिए, आपसे बाद में पूछा जाएगा। अभी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके बाद हमने आपसे पूछना है। परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोध च। दुखम
सर्वम विवेकिना। ये चारों चीजें जो विवेकी जन हैं उनके लिए दुख का कारण है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। परिणाम दुख वो होता है जो मतलब सुख की आकांक्षा भोगते भोगते उसके बाद में जब इंद्रियां हमारी उस भोग को भोगने के कैपेबल नहीं रहती हैं, उसके बाद का जो दुख, या फिर मतलब किसी भी सुख की इच्छा होती रहते फिर उसको खोने का दुख, है ना। और फिर उसके बाद ताप दुख होता है, तो इसका हम टेम्परेचर से भी ले सकते हैं और अदर फैक्टर में ये भी ले सकते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा क्रोध या इन सब चीजों में। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। हाँ, और संस्कार जैसे सुख को भोगते भोगते या फिर मतलब किसी भी काम को करते करते उस तरह के संस्कार हमारे मन में बनते जाते हैं, तो वो हो गया संस्कार दुख। मतलब अगर वो सुख के रूप में भी है तो उसकी इच्छा के रूप में दुख, और अगर वो दुख के रूप में है तो उससे दूर जाने के लिए दुख, कि कितनी जल्दी इससे बच सकें। फिर अगर वो भूतकाल में है तो उसके बारे में सोचते रहेंगे, वो भी दुख। और वृत्तियों में विरोध, मतलब गुण वृत्ति विरोध है, जो तप सत रज तम, परिणाम ताप संस्कार गुणेर वृत्ति विरोध गुण। तो जो सत रज तम तीनों प्रकृतियों में विरोध होने के कारण भी दुख का कारण है। तो वो जो विवेकी जन होते हैं, जो भी बुद्धिमान पुरुष होते हैं, उनके लिए ये चारों के चारों दुख का कारण है। और कौन बता रहे हैं? मैम जी नेहा जी। परिणाम दुख 4 तरह के बोले हैं, जैसे परिणाम, ताप, संस्कार और गुणों की वृत्तियों में जो विरोध होता है वो 4 दुख हैं। तो परिणाम दुख से हम कह सकते हैं कि जैसे हमने कोई कार्य किया, जैसे आपने खाने के एग्जाम्पल से समझाया था कि अगर कोई हमारी पसंद की चीज़ है, तो जब हमने उसको खा लिया, हमने एक्स्ट्रा खा लिया, तो हमारा पेट दर्द करेगी, फूड पॉइज़निंग करेगी एक्सेट्रा। और अगर हमारी पसंदीदा नहीं है, जैसे कोई दवाई है, तो वो हमें खिला रहे हैं, उसके बाद जो हमें स्वाद आएगा, फल उसका, वो हमें एक तरह से परिणाम के रूप में दुःख देगा। और एक है ताप दुःख। ताप दुःख मैम थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। और संस्कार दुःख को हम ऐसे ले सकते हैं कि जो हमारी हैबिट्स में चीज़ें हैं, हमारे संस्कारों में कुछ ऐसे हमारी हैबिट्स हैं जो हमारे दुखों का कारण है, चाहे वो हमारी कोई भी एक्टिविटी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसको अगर पॉजिटिव हो तो उसका बार-बार अनुसरण करने से या वो हो गया है उसकी इच्छा करने से हम दुःख की प्राप्ति कर रहे हैं, वैसे। और गुण वृत्ति विरोधाज अर्थात जो सत्व रज और तम तीनों गुण हैं, इनकी अलग-अलग सबके अपने-अपने गुण हैं ना, तो फिर एक प्रभावी कभी दूसरा तीसरा, एक समय पे 2 हो जाते हैं। तो इनकी वृत्तियों में जब विरोध आता है, व्हिच मीन्स कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट की जैसे जब सिचुएशन बनती है, तो वो गुण वृत्तियों में विरोध की स्थिति होती है, उससे भी हमें दुःख प्राप्त होता है। देखो इसमें क्या है, परिणाम ताप संस्कार, नेहा जी ने काफी कुछ ठीक बोला, विशाल जी थोड़ा उनसे कम ठीक बोल पाए। लेकिन परिणाम के लिए बोला था ना कि आपने जो नेहा जी ने बताया कि कोई भी तरह का कार्य हम करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है, वो वाला परिणाम आपको सुख और दुख की फीलिंग कराता है। लेकिन लास्ट में क्या लिखा है कि दुःखमेव सर्वम विवेकिना। ये सारे के सारे दुख जो है विवेकी जन के लिए सारे ही दुख हैं, चाहे वो सुख की बात कर रहे हो चाहे दुख की बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि सुख करेंगे तो वो राग की तरफ जाएगा और दुख करेंगे तो वो द्वेष की तरफ जाएगा। तो परिणाम किसी भी तरह का हुआ, वो सारे के सारे परिणाम दुख हो गए। ताप की बात करें तो ताप में आमतौर पे क्या होता है कि जब भी आपके जो विचारों की वृत्तियां हैं, विचार जो आ रहे हैं, उनसे अगर आपके शरीर का तापमान ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि आपने कोई ऐसी चीज देख ली, भूत वाली मूवी देख ली, तो क्या होगा, आपके जो विचार हैं वो एकदम डर वाले होंगे और एकदम सांसें तेज हो जाएंगी और ये हो जाएगा। और या फिर आपको किसी से झगड़ा हो गया तो क्रोध हो जाएगा, तो आपके शरीर का तापमान बढ़ गया। तो इस तरीके से ताप दुख हो गया। ताप का मतलब यहाँ पर लिटरली वो वाला नहीं है कि तप रहे हैं जी, आग के सामने तप रहे हैं, बाबा तप रहा है, तो वो नहीं है। लेकिन इसको ईर्ष्या से डिनोट कर सकते हैं ना मैम? बिल्कुल ईर्ष्या से भी, हाँ बिल्कुल ईर्ष्या से भी कर सकते हैं, द्वेष से भी कर सकते हैं, काम से भी कर सकते हैं, क्रोध से भी, क्योंकि ये सारे के सारे भाव हमारे टेम्परेचर को ऊपर नीचे करते हैं, तो वो भी दुख है। जाहिर सी बात है कि आपके विचारों की श्रृंखला जो है ना, वो आपकी खराब हो रही है,
मन को थोड़ा सा मलिन कर रही है, वो हो गया। संस्कार दुख की बात करें तो संस्कार दुख में आपको बताया था कि आपके जो भी आसपास के लोग हैं उस तरह के हैं कि आपके मन के अंदर कोई आपसे प्रेम करता है, आप कोई बहुत इतना है कि आपके मन के बहुत क्लोज है, लेकिन वो दुनिया छोड़ के चला गया या आपसे बहुत दूर हो गया, तो वो जो संस्कार उसके हैं ना, उसकी यादें हैं, वो मन में रह जाती हैं। फिर कभी कभी आप याद करते हो तो वो बहुत दुख होता है, भावुक हो जाते हैं हम, तो उस स्थिति को संस्कार दुख कहते हैं। आगे एक लिखा है कि गुण वृत्ति विरोधाच। गुण वृत्ति जो है ना, ये सारी की सारी जो साधु है या जो योगी है, वो उसके गुण की वृत्ति पे डिपेंड करती हैं सारी चीजें, है ना। कोई अगर परिणाम की बात करें तो कोई कहता है कि मान लो चाउमीन खानी है किसी ने, तो कोई तो रोज चाउमीन खा के भी खुश है, और किसी ने एक दिन खाई और पेट में दर्द हो गया। तो वो उसके गुण जो है ना, किसी भी आदमी के व्यक्ति के गुणों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसकी सात्विक वृत्ति है कि तामसिक है कि राजसी है ना। तो वो एक दूसरे के जो गुण हैं वो एक दूसरे का विरोध करते हैं इन सब चीजों में। और ये सारी की सारी कैटेगरीज, जैसे नेहा जी ने बताया कि 4 प्रकार के दुख, नहीं 4 प्रकार के दुख नहीं है, दुख 3 ही प्रकार के हैं, परिणाम, ताप और संस्कार। आगे जो उन्होंने कहा है ना गुण वृत्ति विरोधाच, तो ये सारे के सारे गुणों के कारण एक दूसरे के विरोधी होते हैं। किसी को किसी चीज में सुख नजर आता है, भाई किसी को अगर चिकन खाना है तो उसको उसमें सुख नजर आएगा, लेकिन कोई अगर बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है तो उसको तो दुख आएगा ना, वो तो वहां पर ठहर ही नहीं सकता है। तो दोनों की गुण की वृत्ति में विरोध हो गया ना, यही चीज है। अब यहाँ ये सर्वम विवेकिन, सभी विवेकी जन के लिए सारे के सारे दुख हैं, क्योंकि वो क्या है, योग मार्ग में आगे बढ़ रहा है, उसको तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं चाहिए, ना परिणाम चाहिए, ना ताप चाहिए, ना संस्कार चाहिए, है ना। तो ये इसमें कहना चाह रहा है। चलिए ठीक है, अभी किसका टर्न खत्म हुआ, नेहा जी का, ओके। अभी और विशाल जी बाकी हैं, और कौन बाकी है, अंजलि जी, निष्ठा जी भी बाकी हैं। ओ 1 घंटा तो कंप्लीट हो गया। अब क्या करें, चलिए जल्दी जल्दी आप सुना दीजिए। निष्ठा जी आप सुना दीजिए जल्दी से। ज्यादा जल्दी नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ओके। हाँ, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनात् क्लेश अनुकरणात् सा विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश। हाँ, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश अविद्या क्षेत्रम उत्तेषां प्रक्षुब्धनु विच्छिन्नोदाहरणम् अविद्या क्षेत्रम प्रक्षुब्धनु विच्छिन्नोदा अविद्या अनित्य असुचि दुःखानात्मसु नित्य सूचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या दिग्दर्शन शक्तियोरे एकात्म एव वास्मिता सुखानुसे रागा दुखानुसे द्वेष सरसवाहि विदुषु अपि तथा अरूढ़ो अभिनिवेश ते प्रतिप्रशभया सूक्ष्मा ध्यान या तद्वृत्त्या क्लेश मूला कर्माशो दृष्ट अदृष्ट जन वेदनीय सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा ते हलाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतु त्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुण वृत्ति विरोधात् च दुःखम एव सर्वम विवेकिना। परिणाम ताप संस्कार। अब इसमें दुख की बात की है तो दुख को बताइए ना आगे क्या है। हेयम दुखम अनागतम दृष्ट दृश्यो संयोगो हे हेतु प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूति इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम। फिर विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी। फिर दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा तद भावात् संयोग दृश्यस्य आत्मा। हाँ,
कृतार्थम प्रतिनष्टम आप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात् फिर है स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः, फिर तस्य हेतुर अविद्या तद्भावात् संयोग अभावो हानम तदृश्य कैवल्यम, फिर उसके विवेक ख्याति विप्लव हानोपाय, विवेक ख्याति अविप्लव हानोपाय, और फिर तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा योगांग अनुष्ठानार्थ अशुद्धि है, योगांग अनुष्ठानार्थ अशुद्धि है ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टौ अंगानी, फिर अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः अहिंसा, फिर उसके बाद है जाति देश काल समयान अनवच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, फिर वितर्क वादनी प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसादय कृत कारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्य अधिमात्र दुख अज्ञान अनंत फल इति प्रतिपक्ष भावनम, फिर आपसे अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रितोम अहिंसा, सत्य अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानाम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा, फिर उसके बाद है शौचा स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गा, फिर सत्व शुद्धि सौमनस्य का एकाग्र इंद्रिय जया आत्मदर्शन योग्यत्वानि संतोषात अनुत्तमम सुख लाभा, फिर कायेंद्रिय अशुद्धि क्षया तपसा, फिर स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगा, फिर समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, फिर स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, ततो द्वंद्व अनविघाता, फिर तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासो गति विच्छेदा, अब फिर उसके बाद है तस्मिन् सति बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी नहीं सॉरी बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो सूक्ष्म, फिर उसके बाद बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था ततः क्षीयते, इसके क्षीण होने से क्या होता है मैम? तथा क्षीयते प्राणायाम, तथा क्षीयते, जैसे विशाल जी का स्क्रीन जो है ना बार बार क्या हो रहा है तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम, फिर है स्वाविषयो संप्रयोग चित्त स्वरूप अनुकार स्वाविषयो संप्रयोग चित्त स्वरूप अनुकार एव इंद्रियाणाम प्रत्याहारा, ततः परमा मतलब वशीभूत हो जाते हैं उसी के क्या बोलते हैं उसको वश्यते इंद्रियाणाम वश्यते, तथा परमा वश्यते इंद्रियाणाम। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपने जो एक छोटा सा शब्द मिस किया, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बोला था मैम शायद। आपने सूक्ष्म बोला था, दीर्घ नहीं बोला था। अच्छा ओके मैम, ठीक है, बढ़िया। अभी क्या है, आपको एक
सूत्र को एक्सप्लेन मैम एक और नहीं बोला इन्होंने, क्या? धारणासु च प्राणायाम का फल धारणासु योग्यता मनसा। धारणासु, हाँ, धारणासु सा योग्यता मनसा। अच्छा, ये नहीं बोला था क्या? देख लो, हम्म। सब ध्यान रखते हैं। एक मुझे इसलिए ना मैम की अगली बार भूले ना, इसलिए बताया, ऐसे कुछ नहीं, बिल्कुल, मैं तो बल्कि ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हूँ कि चलिए निष्ठा जी सुना रही हैं तो आप नेहा जी आप इनको नोट डाउन करो कि कहाँ पर मिस कर रहे हैं ये, तो इससे सही है, अच्छा है, बारीकी से आपका नोटिस हो जाएगा। एक आप स्वरसवाही विदुषो अपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेश, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम जो मतलब स्वभाव से चला आ रहा है जो, और मतलब स्वभाव से जो चला आ रहा है, और जो मतलब आरूढ़ो मतलब तथा आरूढ़ो मतलब जो रूढ़िवादी मतलब जो पहले से चला आ रहा है, स्वभाव से चला आ रहा है, जो पहले से चला आ रहा है, वो मतलब वो मृत्यु का भय विवेकी जनों को भी है, विदुषों को भी है, हाँ, बुद्धिमान। हाँ। बढ़िया। विशाल जी आप ना ट्यूबलाइट जहां आपकी पीछे जल रही है उसकी तरफ आप मोबाइल रखिए, फिर पीछे होइए। यस, अब ठीक है। कब से दुखी हो रहे थे आप? प्रकाश के आवरण को क्षीण करते करते कभी क्षीण हो रहा है, कभी फिर से अविद्या का आवरण आ रहा है ना, अंधकार का आवरण आ रहा है। अभी विशाल जी की टर्न है और इसके बाद अंजलि जी आप तैयार रहना, ठीक है? मैम मैं लीव कर सकती हूँ? हाँ, अगर आपको काम है तो यू कैन गो। मैम एक्चुअली बेटे को उसके क्लासेस पे छोड़ना है। हाँ, ठीक है, ठीक। थैंक यू मैम। जी, विशाल जी प्लीज। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग समाधि भावनात् कलेश तनुकरणात् अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कलेश अविद्याम क्षेत्रोत्तरेषां प्रसक्तनु विषयेन उदाहरणाम अनिष्ट शुचि दुखानात्म नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या दीर्घदर्शन शक्ति और एकात्मी वश्मिता सुखानुषय रागे दुखानुषय द्वेष स्वरस्वाई विदुषोऽपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेश ते प्रतिप्रसव हेय सूक्ष्म ध्यान हेय तद्वृत्त्या कलेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय ते प्रति कलेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय सती मूल्य तद्विपाको जाते आयुर्भोग है ते हलात परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोध च दुखमेव सर्वं विवेकिना हेयं दुःखम अनागतम दृष्टादृश्य संयोग हेय हेतु प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी अलिंगानी गुण परवाणी दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुक्षय तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतात्म प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्ति और उपलब्धि स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग है तस्य हेतुर्विद्या तद अभाव संयोग अभावो हानम तद दृश्य केवल्यम विवेक ख्याति अविपलवा हानुपाए तस्य सप्तदा प्रांत भूमि योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि छे ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानि अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रत सौ संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि नियमा वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना वितर्का हिंसा आदया कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा
दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्षे भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सान्निध्यो वैरत्याग सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफल श्रेयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सौरत्नोपस्थानां ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठानां वीर्यलाभ अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कदंता संबंध संबोध सोचात स्वांग जिगुप्सा परेर संसर्ग सोचात सोचात स्वअंग स्वचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग सुचित सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रे इंद्रिय स्वतःशुद्धि सौमनस्य एकाग्रे इंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानि संतोषाद अनुत्म सुख लाभ है अनुत्म सुख लाभ है कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपस्या कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपस्या स्वाध्याय ईश्वर परिधान स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात और सिद्धि ईश्वर परिधानात तीव्र सम्यक स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्वो अनभिघात तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदः प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ तत्क्षीयते प्रकाश आवरण धारणासु च योग्यता मनसः स्विषया असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार तत्मनसः वशेत इंद्रियाणाम तत्मनसः नहीं तत्मनसः क्षेते अब क्या हो गया इतनी स्पीड सुपर फास्ट चले थे बताना मतलब तत्परमा क्षेते भूल गया लास्ट वाला मैम इतनी सुपर फास्ट चले थे ना आप बुलेट ट्रेन की तरह से उसके बाद धीरे धीरे करके स्लो होते लास्ट में क्या हो गया छोटा सा एक कंकर आ गया बस है बाकी कुछ नहीं बहुत बढ़िया था एक्सीलेंट आपका था ततः परमा वश्यता इंद्रियाणाम यस मैम और आपकी मिस्टेक्स जो है ना के बराबर है तस्य सप्तदा प्रांत भूमि आपने प्रज्ञा नहीं बोला मतलब प्रज्ञा ओ हाँ मैम प्रज्ञा भूल गया मैं हाँ प्रज्ञा भूल गया तो बाकी आपका बिल्कुल ठीक है राइट है हल्का कोई हल्की फुल्की है बाकी वो नोटिसेबल है भी नहीं तो बहुत ही अच्छा था विशाल जी और आई थिंक आप से हम वैसे क्वेरीज कर ही चुके हैं क्वेश्चंस की तो इसकी कोई जरूरत नहीं है अब आगे अंजलि जी की टर्न है क्योंकि वैसे ही लेट हो रहा है आ जाओ अंजलि जी जी मैम तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योगा समाधि भावना क्लेश तनुकरणाश्च अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेशा अविद्या अक्षेत्रम उत्रेषां प्रसुप्तनु विच्छिन्न उदाहरणाम अनित्य सूचि दुख अनात्मसु नित्य सूचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या दृक् दर्शन शक्तियोर एकात्मते इव अस्मिता सुख अनुसाय राग दुख अनुसाय द्वेष स्वरस्वाय विदुषोपि आरूढ़ अभिनिवेश ते प्रतिप्रसव है सूक्ष्मा ध्याने तद वृत्ति सति मूले तद कर्म मूल कर्माशु दृष्ट जन्म वेदनी
सती मूले तद्विभागो जातिरायु भोगा ते हलाद प्रताप फला पुण्य पुण्य हेतुआद हे परिणाम ताप संस्कार दुखेन गुण मृत्यु विरोधाश्चा दुःखमयं सर्वविवेकिन हेयं दुःखम अनागतम दृश्यो संयोगो हे हेतु प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मक भोग अपवर्गार्थ दृश्यम विशेष विशेष लिंग मात्र लिंगानि गुण पर्वाणि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रति अनुपश्ये तदर्थं दृश्यस्य आत्मा कथार्थ प्रति नष्टम अपि नष्टम तद अन्य साधारणत्वात् स्वरूप स्वस्वामी स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग तस्य हेतु अविद्या तद अभावा संयोग अभावो हान तद्दशे केवल्यम हान तस्य विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानुपाय ये तस्य शब्दधा प्रांत भूमि प्रज्ञा योग अंग अनुष्ठानाद अशुद्ध्यक्षे ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्यातिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधोष्टो अंगानि अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना महाव्रतम सार्वभौमा महाव्रतम सो संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना वितर्क हिंसा आदि कृतकारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह मृदु मध्य अधिमात्र अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत् सन्निधो वैरत्याग सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वं अस्ते प्रतिष्ठायां सर्वतनोपासनं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ अपरिग्रह स्थैर्य जन्मगतंता संबोध शोचाशमाग जुगुप्सा परेर असंसर्ग सत्व शुद्धि सोमनस्ये एकाग्र इंद्रिय आत्मदर्शन योगत्वानि च संतोषादन उत्तम शुक्लाभ का इंद्रिय सिद्धि शुद्धि अक्षात तपस स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखम आश्रम प्रयत्न शैथिल्ये अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघात तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम बाह्य व्यंतर स्तंभवृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म फिर इसके बाद वो है बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्थ तत् इक्षिते प्रकाश आवरणम धारणासु च योग्यता मंश स्विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार तत्परमावश्यता इंद्रियाणाम। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया अंजलि जी। बस एक क्वेश्चन आप बता दो मुझे कि जो विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी, ये एक सूत्र है, कौन से नंबर का सूत्र है? विशेष अविशेष मैम ये प्रकृति के हैं दो सूत्र, प्रकाश वाला और फिर इसके बाद है ये नंबर बता सकते हो? नंबरिंग क्या है? कोई बात नहीं, नंबरिंग मत बताओ। अविशेष के अंतर्गत क्या क्या आता है? मैम अविशेष के अंतर्गत पंच तन्मात्राएं और अहंकार। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, छुट्टी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए, सबका धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।